थेरेपी का क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि वर्चुअल ऑटिज्म टाइम और एज के साथ ठीक हो जाता है। अगर ऐसा है और ये ट्रू ऑटिज्म नहीं है तो इसके लिए भी ऑटिज्म जैसी थेरेपीज या ट्रेनिंग्स क्यों देनी पड़ती है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म टाइम और एज के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। ऐसा आपको किसने कह दिया? देखिए, अगर आप वर्चुअल ऑटिज्म को टाइम और एज के साथ ठीक ना करें, पहली बात तो वर्चुअल ऑटिज्म को ऑटिज्म ना माने जब आपने इसको डायग्नोज जल्दी कर लिया, तो फिर आप क्या कर सकते हैं ट्रेनिंग के साथ। कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहा गया कि टाइम और एज के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। बगैर गाइडेंस के, बगैर चीजों को किए कोई भी चीज ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे तो कैसे ठीक होगा। तो पूरा गाइडेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा, एक कोच रखना पड़ेगा जो आपको गाइड करे, एक डॉक्टर लेना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड करेगा कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप, कई बार मैंने देखा कई सारे लोग सिर्फ यूट्यूब से एक्टिविटीज देख करके अपने घर पर करते रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। उससे ग्रेजुअली बच्चे जो है, जो नॉन ऑटिस्टिक भी होते हैं, सिंपल वर्चुअल ऑटिज्म जिसको आप कह सकते हैं, एडीएचडी कह सकते हैं, वो टाइम बीतने के साथ साथ कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे को उस बिहेवियर की हैबिट बन जाती है। वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा एक पर्टिकुलर स्फेयर को या पर्टिकुलर सिस्टम को या पर्टिकुलर जो अपने आसपास वो शेल बनाता है उसको एंजॉय करने लगता है। यानी पहले इस तरह के बच्चे 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल तक नॉर्मल होते हैं। कई बच्चे 2-2 साल तक भी नॉर्मल होते हैं। और फिर जैसे उनको स्क्रीन एक्सपोजर मिलता है या उनको कोई डिजिटल वर्ल्ड मिलता है, बहुत ज्यादा है, वीडियो गेम्स मिलती हैं खेलने के लिए, या बहुत सारे ब्लॉक्स, टॉयज, इनमें वो खोया रहता है सारा टाइम, या ऐसी कार्स या म्यूजिकल टॉयज होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो खोया रहता है, तो अल्टीमेटली वो उसे अपना वर्ल्ड ही बना लेता है। तो फिर उसको वो इंजॉय करने लगता है। तो उसमें वो डीप 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 जाता चला जाता है। यानी पहले कॉन्शियस माइंड में होता है, देन सबकॉन्शियस में जाता है, देन अनकॉन्शियस की तरफ चला जाता है। यानी अल्टीमेटली वो ऑटिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ेंगे थेरेपिस्ट के साथ। ऑटिज्म की थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। वर्चुअल ऑटिज्म के लिए आप सिंपल सिंपल कुछ मेथड्स ले करके अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इसमें गाइडेंस होता है। लेकिन थेरेपीज की जरूरत तो पड़ेगी ना। जैसे अब फीवर, चाहे आप ये समझिए टाइफाइड की वजह से हो, डेंगू की वजह से हो, या सिंपल वायरल की वजह से हो, पैरासीटामोल तो बीच में लगेगा ना, एंटीबायोटिक चेंज हो सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जब आप ऑटिज्म की थेरेपी, वर्चुअल ऑटिज्म की थेरेपी करते हैं, थोड़ा बहुत वो सारी की सारी टेक्निक्स अप्लाई इसमें करनी पड़ती हैं, जो सारी टेक्निक्स क्लासिकल ऑटिज्म में आप अप्लाई करते हैं। क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने बच्चे को 100% नॉर्मल करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा जरूर याद रखें कि आप थेरेपी के लिए जरूर जाएं। ये मत सोचे कि वर्चुअल ऑटिज्म बैठे बिठाए अपने आप से ठीक हो जाएगा। अपने आप से ठीक नहीं होगा, अगर वो एग्रावेट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, चीजें बढ़ेंगी। अल्टीमेटली ये ना हो उसमें सिम्टम सारे क्लासिकल ऑटिज्म जैसे आ जाए। सो प्लीज टेक केयर, किसी रॉन्ग नोशन में ना जाएं, दिखाओं में ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। रॉन्ग नोशंस में बिल्कुल मत जाइए। कई सारे लोग कई सारी बातें उल्टी सीधी बता देते हैं, फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।